आत्म ज्ञान उसी का बेड़ा पार है। सत्संगत ही सार है, जीवन का आधार है। जिसने पाया आत्म ज्ञान उसी का बेड़ा पार है। जिसने पाया आत्म ज्ञान उसी का बेड़ा पार है। उसी का बेड़ा पार है। उसी का बेड़ा पार है। ओ उसी का बेड़ा सत्संगत ही सार है, जीवन का आधार है। सत्संग जब करोगे तो तुमको क्या मिलेगा? जानकारी होगी। बिन सत्संग विवेकी न हुई, बिन हरि कृपा सुलभ ना सोही। और जब सत्संग करोगे तो विवेक जगेगा, और जब विवेक जगेगा तो भयो विवेक मोह भ्रम भागा, और श्री रघुनाथ चरण अनुरागा। जब विवेक जागेगा सत्संग से तो कहते हैं श्री रघुनाथ चरण अनुरागा। परमात्मा के चरणों में अनुराग हो जाएगा। जब अनुराग हो जाएगा उसमें कोई राग नहीं होगा, फिर मात्र आत्मा होगी और परमात्मा होगा, तीसरा कोई हो ही नहीं सकता। इसलिए सत्संग करो, है सत्संग करो। जैसे आत्मा का ज्ञान हो जाता है वो संसार को उसी प्रकार से छोड़ देता है जैसे पका हुआ केला छिलके को छोड़ देता है। ठीक है ना? पक्का केला छिलकों को छोड़ देता है, उसी प्रकार से ये संसार आत्मबोध होने के बाद में इस आत्मा शरीर को छोड़ देती है। इस प्रकार से इन्होंने आत्मबोध कराया और राजा रघुगढ़ से कहा राजन कहाँ चलना है, आओ चलो। राजा रघुगढ़ को ज्ञान हो गया, मैं कहाँ जाऊं? जो तुम हो वही तो मैं हूँ, जो मैं हूँ वही तुम हो प्यारे। यही भागवत है, यही भागवत है। या जर्रे जर्रे में जीव या निर्जीव सब में एक ही जीव चेतन आत्मा है। आज इस प्रकार से राजा रघुगढ़ वन में चले गए। आगे वर्णन करते 28 प्रकार के नरकों का वर्णन किया है। कहते हैं 28 प्रकार के नरकों का वर्णन। कौन कौन नरक? कहते हैं तामस नाम का नरक, अंत तामस नाम का नरक, रौरव नरक, कुंभीपाक नरक, महारौरव नरक, महाकुंभीपाक नरक। कहते हैं जो जैसा कर्म करता है उसे उसी नरक में जाना पड़ता है। जो झूठी गवाही किसी की देता है, ध्यान रहे, ए भागवत में एक एक वर्ड मेरे जीवन को, मेरी आत्मा को झकझोर के रख देने वाला है। कहते हैं जो झूठी गवाही देता है उसे यमदूत ले जाते हैं, उस यमदूत उसे खींच करके तामस नाम के नरक में डाल देते हैं। जो पराई स्त्री पराए धन को अपना बनाना चाहता है उसे यमदूत ले जाकर के अंत तामस नाम के नरक में फेंक देते हैं, वो यातना को भोगता है। जो दूसरों से घृणा करता है, जो दूसरों से घृणा करता है उसे यमदूत ले जाते हैं और रौरव नाम के नरक में फेंक देते हैं। खोलते हुए तेल के कढ़ाव में जीव को डाल देते हैं और वो फूल करके पकौड़ी की जैसा हो जाता है। एक रुरु नाम का कीड़ा होता है जो पूरे शरीर पर फिर जाता है, तो दुर्दशा होती है। और एक और बहुत सुंदर बात बताइए, सभी सुन ले थोड़ी सी बात। कहते हैं जो जीव हिंसा करते हैं